रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान लड़ाकों का कहर लगातार जारी है। तालिबानी लड़ाके एक बार फिर से पाकिस्तान को दहलाने की फिराक में हैं और यही वजह है कि तालिबानी लड़ाकों ने बड़ी संख्या में पाकिस्तान में घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने तालिबानियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है और 8 तालिबानी लड़ाकों को ढेर कर दिया है। लेकिन इस कार्रवाई से तालिबानी भड़क उठे हैं। वो न तरीके से पाकिस्तान को घेरने की रणनीति बना रहे हैं और आज इसी पर सबसे बड़ा सर्वे लेकर आए हैं कि पाकिस्तान तालिबान युद्ध में जीतेगा कौन। मेहमानों से चर्चा भी इस पर करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान सीमा पर तालिबान लड़ाकों का कहर। तालिबानियों ने बढ़ाई शहबाज मुनीर की टेंशन। पाकिस्तान सेना और तालिबानियों में जबरदस्त भिड़ंत। पाकिस्तान आर्मी ने 8 तालिबान लड़ाकों को मार गिराया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। अफगान सीमा पार कर पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान लड़ाकों ने हमले किए, तो वही खबर ये भी है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की चौकी पर कब्जा कर लिया है। हाल ही में टीटीपी ने अशांत खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। और अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान लड़ाकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी ने प्रचंड प्रहार करते हुए 8 तालिबानी लड़ाकों को मार गिराया, जबकि इस दौरान 4 तालिबानी लड़ाके घायल हुए। दरअसल टीटीपी ने संघर्ष विराम तोड़े जाने के बाद एक बार फिर से पाकिस्तान में घुसपैठ कर पाकिस्तान को दहलाने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान आर्मी ने तालिबानी लड़ाकों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बताया जाता है कि 5-6 अप्रैल की रात को उत्तरी वजीरिस्तान के हसन खेल में पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के माध्यम से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे तालिबान के एक समूह की गतिविधियों को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने पकड़ा और तालिबानी लड़ाकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तानी सैनिकों ने तालिबान लड़ाकों को झटका दिया है, बल्कि इससे पहले मार्च में उत्तरी वजीरिस्तान में एक और घुसपैठ की कोशिश को भी पाक आर्मी ने नाकाम कर दिया था। इस दौरान पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 16 लड़ाकों को मार गिराया। इतना ही नहीं, केपी में सुरक्षा बलों के साथ 4 अलग अलग मुठभेड़ों में तालिबान के 11 लड़ाके मारे गए, जिनमें से 10 की मौत उत्तरी वजीरिस्तान में हुई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च में देश में तालिबानी लड़ाके और सुरक्षा अभियान तेज हो गए हैं। नवंबर 2014 के बाद पहली बार आतंकवादी हमलों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में कम से कम 206 लोग मारे गए, जिनमें 49 सुरक्षा कर्मी, 34 नागरिक और 123 आतंकवादी शामिल हैं। इस दौरान 115 लोग घायल हुए। घायलों में 63 सुरक्षा कर्मी और 49 नागरिक शामिल हैं। अब भले ही पाकिस्तान सैनिक तालिबान के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आप रुक करेंगे सर्वे के सवालों का। क्या कुछ कहना है जनता का, राय आपको बताते हैं। पहला सवाल है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने बहुत समय बाद 8 टीटीपी लड़ाकों को मारा है, इसमें क्या कुछ राय सामने आई। 14% लोगों का कहना है कि एक्शन में है अब पाक सेना। वहीं 28% लोगों का कहना है कि बदला लिया गया। 49 का कहना है आर पार की जंग होगी। 0.9% लोगों का कहना है कि इस पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इसी के साथ सर्वे का एक और सवाल पूछा गया, जिसमें था 8 लड़ाकों की मौत के बाद टीटीपी पाकिस्तानी सेना से बदला लेगी क्या। इसमें 44% लोगों ने माना है कि जल्द पलटवार होगा। 49 का कहना है टीटीपी की रणनीति में बदलाव होगा और वहीं 7 का कहना है कह नहीं सकते हैं रणनीति में बदलाव होगा या फिर जल्द इसका पलटवार होगा। देखना होगा किस तरीके से अब ये संघर्ष जो है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि लगातार स्थिति जो है वो ख़राब होती जा रही है। एक के बाद एक बड़े हमले जो हैं वो देखे जा रहे हैं। ऐसे में अब आगे से क्या कुछ इस पर रिएक्शन जो है वो देखने को मिलेगा,
जाहिर सी बात है, इस पर कहीं ना कहीं से जवाब तो जरूर आना लाजमी है। अब चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही प्रोफेसर मनोज कुमार जी हमारे साथ, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। अनुज सर, सबसे पहले आप ही का रुख करना चाहूंगी। स्थिति आप देख ही रहे हैं, अब ऐसे में बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं, क्या रणनीति में बदलाव होगा, किस तरीके से हिसाब बराबर किया जाएगा, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? धन्यवाद पिंकी। देखिए, ये बात हम पहले भी कई दफा कर चुके हैं। पाकिस्तान जब जैसे इंसर्जेंसी जो होती है या किसी भी प्रकार की जो इस प्रकार की डिमांड्स होती हैं, जो कि उनके बलोचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में या पीओजे में है, उनकी इंसर्जेंसी की स्टेजेस हुआ करती हैं और ऑलरेडी ये आखिरी स्टेज में आ चुका है। और आखिरी स्टेज इंसर्जेंसी का पिंकी मतलब होता है कि वो बिल्कुल ओपन अटैक, ओपन लड़ाई जिसे कहना चाहिए, खुली लड़ाई, आर पार की लड़ाई जिसे आप कहना चाह रही हैं, वो आर पार की लड़ाई की परिस्थिति ऑलरेडी आ चुकी है। आर पार की लड़ाई होगी या नहीं होगी, हो रही है ऑलरेडी आर पार की लड़ाई। अब मैं बताता हूं आपको कि आपका जो प्रश्न था वो ये था कि क्या ये पाकिस्तान आर्मी एक्शन मोड में आ गई। पाकिस्तान आर्मी एक्शन मोड में नहीं है पिंकी, पाकिस्तान आर्मी रिएक्शन मोड में है। पाकिस्तान रिएक्ट कर रहा है। जिस प्रकार से वहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की एक्टिविटीज चल रही हैं और जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बीएलए से हाथ मिलाया हुआ है और लोगों नॉर्दर्न एरियाज में जो पीओजे में लोगों ने उनसे हाथ मिला रखा है, उसको कुल मिला करके मेरे को लगता है कि एक बहुत जबरदस्त एक्शन जो है वो पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लगातार चलता चला आ रहा है। और उसी एक्शन को रिएक्शन का ये रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने पिछले कुछ महीनों में अब बहुत सारे पाकिस्तान के सेना के अधिकारियों को, जवानों को, वो कितना फिगर मानते हैं या नहीं मानते हैं उससे वो बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि उन्होंने ट्रेन अगवा करके उसमें लोगों को मारा, उन्होंने उनकी कॉन्वॉय पे हमला करके 90 लोगों को वहां मारा। तो ये तमाम जब एक्टिविटीज हुई उसका ये कहीं ना कहीं एक रिएक्शन मेरे हिसाब से देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान आर्मी के पास कोई और चारा नहीं है। पाकिस्तान आर्मी का जो मेरा ये मानना है कि जो इस प्रकार की सिचुएशन को टैकल करने का जो बेसिक स्ट्रेटजी है, वो कोई स्ट्रेटजी मुझे लॉन्ग टर्म नजर ही नहीं आ रही है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी स्ट्रेटजी वो डेली बेसिस पे काम, मेरे को लगता है उनका सिस्टम चल रहा है कि यार आज अगर ये हो गया तो हम कल इस प्रकार से उसका बदला लेंगे। अब आप देखिए जैसे उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से खदेड़ना शुरू किया है और जिस तरीके से और जितने भी ह्यूमन राइट्स के जितनी भी चीजें होती हैं उसके खिलाफ उन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को वहां से भगाना शुरू किया, उनको लूट पाट करके। तो ये चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें कुल मिला करके एक बड़ा रिएक्शन मेरे को लगता है बहुत जल्द इनवाइट करेंगी। वो रिएक्शन ना केवल टीटीपी और बीएलए की तरफ से विद इन पाकिस्तान आएगा, बल्कि मुझे पूरी संभावना इस बात की भी नजर आ रही है कि अफगानिस्तान से कोई इसका रिएक्शन आए, क्योंकि आफ्टर ऑल ये अफगानिस्तान के ऊपर जाकर के उन्होंने बॉर्डर के ऊपर, डूरन लाइन के ऊपर एक्टिविटी करी है। अब वो कई दफा पाकिस्तान इस विषय को उठाता है कि बॉर्डर मैनेजमेंट आप करें। भाई बॉर्डर मैनेजमेंट तो तब होगा जबकि अफगानिस्तान वाले उस बॉर्डर को मानेंगे। डूरन लाइन को अफगानिस्तान ने आज तक नहीं माना पिछले 150-200 साल से, और वो कभी नहीं मानते इस बात। तो जब वो उसको मान ही नहीं रहे हैं तो उनका इसमें किस प्रकार के बॉर्डर मैनेजमेंट की उम्मीद पाकिस्तान आर्मी को लगी हुई है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है पिंकी कि ये एक जबरदस्त रिएक्शन बहुत जल्द आने वाला है। ठीक है मनोज सर, जिस तरीके से अनुज सर को आपने भी सुना, उनका कहना है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो एक्शन मोड में नहीं बल्कि उनका ये रिएक्शन जो है वो देखा जा रहा है। तो रिएक्शन अभी है क्योंकि इतना ज़्यादा लगातार नुकसान हुआ है पाकिस्तानी आर्मी का, जो खलबली पाकिस्तानी आर्मी के अंदर मची हुई नजर आई वो सभी ने देखी हुई है। मुनीर जिस तरीके से अपनी सरकार को घेरते नजर आए थे, लगातार उनके अंदरूनी जो तमाम जो सीनियर्स थे वो उनके खिलाफ जाने लगे थे। उसके बाद अब ये एक कामयाबी मिली, लेकिन बड़े नुकसान के बाद मिली है। तो इसको क्या आप भी रिएक्शन मान रहे हैं या फिर एक्शन मोड में नजर आ रही है आपको भी धीरे धीरे पाकिस्तानी आर्मी आते हुए? देखिए पिंकी जी, बिल्कुल सही, जो हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट ने जो बात कही है वो बिल्कुल वही है। क्योंकि आज देखिए पाकिस्तान का जब से ओरिजिन हुआ है
उस समय से कभी भी पॉलिटिकल स्टेबल हो नहीं पाया है। आप देख सकते हैं 77 साल के इतिहास में। और आज जिस प्रकार से अफगानिस्तान और टीटीपी जिस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, और इसके पहले पूरा सीरीज है जिसमें उन्होंने चाहे वो ट्रेन हाईजेक को लेकर बीएलए के द्वारा भी जो कुछ हुआ था, और उसमें पाकिस्तान जो सैन्य है पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। क्योंकि देखिए आप समझिए, वहां के पाकिस्तान के सैनिक भाग जाके सऊदी में गार्ड की नौकरी करना चाह रहे हैं, वहां पे युद्ध नहीं लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है। और इसको ऑफिशियली जो असीम मुनीर ने अपने एक 268वीं कोर कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम वहां पे लगभग 42% अटैक हुए हैं और हमारा जो सैन्य है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से इफेक्टेड रोल प्ले नहीं कर पाया है। तो ये एक तरीके से अपने सैन्य के जो जवान है उनका मनोबल बूस्टअप करने का काम कर रहे हैं। और अब इसके पहले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से शहबाज शरीफ के साथ इनका जो कन्फ्लिक्ट हुआ था सिविलियन और खास करके आर्मी के बीच में। तो आज के डेट में पाकिस्तान पूरा सेना के हाथ में है और सेना पूरी तरीके से हर स्तर पे विफल हो रही है। और नो डाउट ये उन्हें एक सफलता मिली है, लेकिन इसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत ही घातक होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए आज जो अफगानिस्तान और खास करके जिस प्रकार से अभी हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट बता रहे थे कि अफगानिस्तान अब वो पहले वाला अफगानिस्तान नहीं है, आज वो अपनी आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहा है। आज उसके पास सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ पे ईरान के द्वारा उसे बहुत सारी चीज संसाधन मिल रही हैं, वहाँ पे उसके पास हथियार नए नए तरह के हथियार पहुंच गए हैं जो कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान सेना के लिए आज खतरे की घड़ी देखने को मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से पाकिस्तान के सामने जो स्थिति जो बन रही है वो मुझे लगता है कि सिविल वार की तरफ जा रहा है। और नो डाउट आप उसके चारों प्रांत में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक इंसर्जेंसी और जो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इवन सिविलियन में भी एक अनरेस्ट पैदा है। अगर आप वहाँ का इन्फ्लेशन देख लीजिए या जो सामाजिक जो संरचना है वहाँ पे देख लीजिए। और अभी नया जो अब इन्होंने बॉर्डर अफगानिस्तान को बाहर भेजने का शुरू किया है, तो इसका रिपरकशन चारों तरफ से होगा। क्योंकि एक समय उन्होंने शरण दिया था उसी अफगानिस्तान उसी तालिबान के लोगों को, लोगों ने ट्रेन किया और आप जेएनके में भी उनको एक तरीके से जिस तरीके से यूज किया था, आज वो समय आ गया है। और मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व राजनीति के लिए अभी जो पाकिस्तान में घटनाएं घट रही है वो बड़ा ही चिंतनीय है। और इसमें हम किस प्रकार से इसको देखता है, पूरा विश्व कैसे देखता है, ये बड़ा ही हर देश के लिए। और चूंकि भारत पाकिस्तान का एक नेबर कंट्री है और जिस प्रकार से वहाँ घटनाएं घट रही हैं, जो बीएलए को लेके भी घटनाएं घट रही हैं, तो भारत को भी इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से अपना इंटरफेरेंस एक रखना पड़ेगा एक नेबर कंट्री होने के नाते। क्योंकि देखिए आज के इस 21st सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन में हर देश एक दूसरे से आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ, और जब हम सैन्य ऑपरेशन करते हैं तो सारी चीजें का एक डिरेल हो जाती है। क्योंकि ये वन डे का प्रोसेस नहीं है। आज अफगानिस्तान और टीटीपी जिस तरीके से हथियार उठा के पाकिस्तान से फाइट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकी तैयारी बहुत पहले से हो चुकी है। ऑब्वियस है कि ये जो घटनाएं घटी हैं इसका रिटेलिएशन होगा और ये जरूर टीटीपी और अफगानिस्तान इस पर बदला जरूर लेगा। और मुझे लगता है कि ये और आगे कड़े रूप से आगे बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट सबको देखने को मिलेगा। जी पिंकी जी। बिल्कुल सर, आएंगा आपके पास। फिलहाल सर्वे के और भी सवाल हैं, उन पर भी चर्चा आपसे करेंगे। और सर्वे का तीसरा सवाल इस वक्त मेरे सामने है, जिस पर जनता की राय क्या कुछ है ये भी बताएंगे। खैबर में बड़े ऑपरेशन के बाद पाकिस्तानी सेना का मनोबल बढ़ गया है। इसमें 66% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, 29% लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं है, और वहीं 5% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। सर्वे का एक और सवाल सामने है, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और पाक सेना के बीच संघर्ष से आम जनता को क्या परेशानी होती है। इसमें 22% लोगों का मानना है कि हमेशा मौत का डर रहता है, और वहीं 23% लोगों का कहना है कि घर से निकलने पर कतराते हैं। 46% लोगों का कहना है खतरे में बच्चों का भविष्य नजर आता है। 9% लोगों का कहना है कि इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसी पर लगातार चर्चा जारी है। अनुज सर, आपसे जानना चाहूंगी, सर्वे का सवाल जो है वो आपने देखा, चौथे सवाल की मैं बात कर रही हूँ। जिस तरीके से बताया जा रहा है आम जन पर प्रभाव, वाकई में छोटे बच्चे, महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रभावित इस जंग में हो रहे हैं इस वक्त। और हालात जो है ये अभी नहीं, हमेशा से ऐसे देखे गए हैं, अब तो बदतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। आने वाले वक्त में ना जाने कैसे हालात और देखे जाएंगे। इसको लेकर अगर देखा जाए तो क्या आप समझते हैं, क्या तस्वीर आप देखते हैं, किस तरीके से आमजन पर इसका प्रभाव वहाँ के एरियाज में पड़ रहा है? हाँ पिंकी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जहां पर भी इस प्रकार की परिस्थिति होती है वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो आम आपकी गतिविधियां होती हैं, जो आपके डेवलपमेंट में
आपकी नेशन बिल्डिंग में जो चीजें, जो गतिविधियां उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं, वो गतिविधियां कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त बीटिंग उनको होती है और वो एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं। आज आप देखेंगे किस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लगातार लड़ाई जैसे हालात बने हुए हैं, उससे वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, वहां पर सोसाइटल एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं, वहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं हो पा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वहां पर नहीं हो पा रहा है, वहां पर जो और काम जो कि आपको कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को में अपना अपना योगदान दे सकता है, वो काम नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर आम नागरिक का, आम इंसान का, उसके जो बेसिक राइट्स हैं वो डिनाई हो जाते हैं। आप निकल नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से बाहर नहीं घूम सकते, आपको लगातार इस बात का खतरा लगा रहता है कि आपके ऊपर पता नहीं कब कौन सी गोली, कौन सा बम आकर के आपके ऊपर गिर जाएगा। तो इन सब चीजों से वहां के लोगों को बहुत परेशानी होती है, पहली बात। और दूसरी बात, वहां का जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, सबसे ज्यादा असर उसके ऊपर पड़ता है। और उसकी वजह से आप देखेंगे जिस प्रकार से आज की पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालत है, वो इकोनॉमिक हालत पाकिस्तान की इसीलिए है कि पाकिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में आज की तारीख में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, बहुत बड़े हिस्से से आज की तारीख में कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी, डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, और उसकी वजह है इस प्रकार के हालात का मौजूद होना। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा असर वहां के समाज पे, वहां की इकोनॉमी पे और वहां के लोगों पर पड़ता है, और वो अपने जो नॉर्मल एक्टिविटी है वो कर पाने में सक्षम नहीं रह जाते हैं। अब इसका बहुत बड़ा असर है बच्चों का भविष्य। आपने ये बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया है कि सबसे ज्यादा असर किस बात के ऊपर पड़ेगा, कि बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का सोच विचार, बच्चों का माइंडसेट, ये तमाम चीजें जो आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर बहुत जबरदस्त नेगेटिव इंपैक्ट इस बात का जाता है। और फिर उस जनरेशन को दोबारा पॉजिटिव में कन्वर्ट करने में, पिंकी, मैं आपको बता सकता हूं कि कई दशक लगेंगे, क्योंकि वो जो आज की तारीख में उसकी परिस्थिति, जो उसकी मानसिक अवस्था बन गई, वो मानसिक अवस्था को लेकर के आगे चलेगा, और उसको चेंज करने में और उसको बहुत ज्यादा, मुझे लगता है, समय लगता है। और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल देश के ऊपर पड़ेगा, देश की हर प्रकार की व्यवस्था के ऊपर पड़ेगा, और खास करके आर्थिक तंत्र के ऊपर इसका असर पड़ेगा, पिंकी। बिल्कुल बिल्कुल सर, और गहरा असर है ये, और आने वाले वक्त के लिए भी बहुत खतरनाक है ये, क्योंकि ये जो असर अभी कोमल मन पर बच्चों के पड़ेगा, उसका असर जो है जाहिर सी बात है बाद में ही नजर आएगा, और तब जाकर शायद ये एहसास हो कि कितना बड़ा घाटा जो है वो भविष्य के लिए करके बैठे थे। ऐसे में मनोज सर, अगर बात की जाए तो फिलहाल जो कार्रवाई की गई है अभी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से, इसके बाद क्या मोटिवेट हुई है आर्मी वहाँ की कुछ, या पहले जैसे ही ऐसी झिलमुल मामला जो है वो नजर आएगा आने वाले वक्त में भी? क्योंकि अभी तक तो ऐसे ही नजर आया, एक कामयाबी यहाँ मिली, लेकिन इसके बाद आगे कैसे देखते हैं आप आर्मी को पाकिस्तानी? देखिए, पाकिस्तान आर्मी का जो इतिहास रहा है, इससे हम सब लोग वाकिफ हैं और पूरा विश्व वाकिफ है, क्योंकि जिस प्रकार के वहां पे उनको ट्रेंड किया जाता है, और ऑब्वियसली कि आप देख सकते हैं कि भारत के साथ जो उनका एक संबंध रहा है ओरिजिन होने के बाद से, तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान आर्मी वही पाकिस्तान सेना है, जब वो पकड़े जाते हैं तो वो अपने डिसऑन कर देता है कि हमारे आर्मी नहीं है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि वहाँ के सैन्य में किस तरीके का इंटरनल एक जो इमोशंस है और किस तरीके से वो लोग कार्य करता है, और सब पता है। और आज टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है जिसमें आप किसी भी न्यूज को छुपा नहीं सकते, जबकि पाकिस्तान बहुत सारे न्यूज को सेंसर कर रहा है। आप देखिए, याद कीजिए, टीटीपी जब 2022 में जो संघर्ष विराम तोड़ने के बाद से जो पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे इलाके में जो आक्रमण कर रहा है, ये मुझे लगता है कि अभी तक का सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किया गया है। और जिस प्रकार से वहां पे ये लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं फिर पहले अपने वक्तव्य में बताया था कि ये एक दिन का प्लानिंग नहीं है इनका, और इनकी एक सोची समझी रणनीति है जो अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए पूरे वर्ल्ड को एक तरीके से मैसेज दिया जा रहा है कि आज पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो चुका है। हम लोग कहते हैं कि एक ऐसा देश जिसके पास पूरा एक ऐसी आर्मी है पाकिस्तान जिसके पास एक पूरा देश है, लेकिन आज वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और उसमें नो डाउट अभी जिस प्रकार से हमारे पहले वक्ता जो बता रहे थे, जो सिविलियन है जो सफर कर रहे हैं, जिस प्रकार से वो चाहे अर्थव्यवस्था के स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, शैक्षणिक स्तर पे, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मनोभाव पे क्या प्रभाव पड़ रहा होगा। आज उनका लोकल मीडिया है वो पूरी तरीके से सेंसर्ड न्यूज रहा है, लेकिन सोसाइटी में अनरेस्ट है, और ये कोई चीज छुपी हुई नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में आज देखिए, आज हमारे देश के गृह मंत्री भी बॉर्डर
वहाँ जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर हिडन भारत सरकार का कोई ना कोई नीति रहा होगा, कोई रणनीति होगा, जिसको ऑब्वियसली कि सिर्फ वो एक पब्लिक कार्यक्रम नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि आज पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है वो किस तरीके से डिस्प्यूटेड रहा है, और सबसे ज्यादा जो एक अनरेस्ट जो होता है वहीं से होता है। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, इसका जो चेन बना हुआ है और आगे और तेज होगा, और इसमें भारत की भूमिका भी बहुत मजबूत बनने वाली है, और भारत इसमें कड़ा अपना पक्ष रखेगा। ठीक है मनोज सर। अनुज सर, जिस तरीके से मनोज सर ने कहा कि आज इस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, बैठक होगी, महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा। ऐसे में मनोज जी कह रहे हैं कि इसके पीछे भी कुछ ना कुछ हिडन रणनीति है, कुछ ना कुछ इसके पीछे भी है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इस बीच ये जिक्र आया है, तो जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप इसे कैसे देख रहे हैं। आप पिंकी देखिए क्या होता है कि जब भी कोई एक्टिविटी होती है या कोई, अब जैसे आप ज्ञात ही है, हमको सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले कठुआ में और जम्मू क्षेत्र में जो पीर पंजाल के दक्षिण में कुछ एक्टिविटीज हुई हैं, कुछ उनके साथ टेररिस्ट के साथ एनकाउंटर्स हुए हैं। हालांकि सब टेररिस्ट को वहां पर न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति में मेरे को लगता है कि फिर केंद्र सरकार का या किसी भी सरकारी तंत्र का लीडरशिप का वहां पहुंचना एक बहुत अच्छा संकेत होता है। इसके पीछे जो हिडन एजेंडा होने की जो बात हो रही है, वो हिडन एजेंडा यही है कि हम किस प्रकार से वहां पर हालात को बिल्कुल सही रख सकें, और कैसे हम पाकिस्तान को वहां पर हमारे देश में इंटरफेरेंस करने से रोक सकें। आप देखेंगे कि जब भी पाकिस्तान में परेशानी होती है, ये उनका काम करने का तरीका रहा है। उनके इंटरनल प्रॉब्लम है तो वो उसका सीधा भारत के ऊपर उसका इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए पिंकी क्या होता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या आज तक क्या रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या आज तक ये रही है कि उनकी सारी पॉलिसीज, चाहे वो नेशनल पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, मिलिट्री स्ट्रेटेजी हो, कोई भी पॉलिसी हो, सिर्फ और सिर्फ इंडिया सेंट्रिक रही है, और इंडिया में भी कश्मीर सेंट्रिक रही है। और उसकी वजह से क्या होता है कि पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान की आर्मी जो है, वो कोई भी स्ट्रेटेजी किसी और दूसरे के लिए उनके पास है ही नहीं। और जब उनको दूसरी जगह पर परेशानी होती है तो उसको दोबारा वो यहाँ पर प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कुछ एक मिनट हो दो। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कोई इस प्रकार का अंदेशा रहा होगा कि पाकिस्तान किसी चालबाजी के ऊपर अग्रसर है, तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको संभालने के लिए मुझे लगता है बिल्कुल अनुज सर, बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से भी जम्मू कश्मीर में फिलहाल देखा जा रहा है, जवान हमारे पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं, इनके नापाक इरादों को कहीं पर भी कामयाब होने नहीं दिया जा रहा है, तो आगे भी ऐसा संभव नजर नहीं आता है, क्योंकि अब बहुत मजबूती जो है वो देखी जा रही है, रणनीति पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनुज सर, मनोज सर, आप दोनों का ही इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, खास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब बात पाकिस्तान की ही। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा इन दिनों मैदान जंग पर तब्दील हो चुकी है।